Respected friends, a very warm welcome to all of you. Today, me, CA Amitosh Singh and CA Johnny Garg, on behalf of Lawpedia, are here to discuss the issue relating to the due date of declaration vis-a-vis payment under the विवाद से विश्वास स्कीम। हम सभी को पता है कि विवाद से विश्वास स्कीम एक नई स्कीम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो आजकल चल रही है और इसी से रिलेटेड कुछ इशू राइज हो रहे हैं ऑफ लेट कि हमने कब तक डिक्लेरेशन देना है और कब तक पेमेंट करना है, क्योंकि ये स्कीम जो आई थी ये बजट 2020 में आई थी और 31 मार्च 2020 तक की ये स्कीम थी विच वाज लेटर एक्सटेंडेड टू 30th जून एंड नाउ ऑफ लेट इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st दिसंबर। सो हम बस इन 3-4 डेट्स की ही कोरिलेशन करके एक कंक्लूजन लेकर आ रहे हैं कि क्या ये स्कीम में कब हमें डिक्लेयर करना चाहिए और कब हमारे पास पेमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये था, ओरिजिनल स्कीम के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन डेट क्या थी और पेमेंट डेट क्या थी? जॉनी, अगर हम ओरिजिनल स्कीम को ध्यान में रखते हैं तो हम सभी को पता था कि ये स्कीम बजट 2020 में आई थी और तब उसने कहा था कि भाई आपके पास दो ऑप्शन हैं पेमेंट करने की। दो डेट्स उन्होंने हमें दी थी, एक थी 31 मार्च 2020 और 30 जून 2020। हम सब ये तो मानते ही हैं कि पहली स्कीम के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन डेट थी वो 31 मार्च ही थी, तो सभी को 31 मार्च से पहले पहले अप्लाई करना था। हाँ, पेमेंट करने के लिए दो डेट्स थी, 31 मार्च 2020 और 30 जून 2020। अगर 31 मार्च तक करते हैं तो 100% अमाउंट थी, अगर 30 जून तक 31 मार्च के बाद करते हैं तो एडिशनल 10% कॉस्ट हमें लग रही थी, चाहे वो हमारा इशू डिस्प्यूटेड टैक्स के रिलेटेड था और चाहे वो हमारा इशू डिस्प्यूटेड पेनल्टी और इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। तो अगर आप देखेंगे बिफोर 31 मार्च हम 100% टैक्स जमा कराते हैं और पेनल्टी के केस में 25%। बट अगर हम 31 मार्च के बाद 30 जून तक कराना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप एडिशनल हमें 10% और दे दीजिए और पेनल्टी के केस में एडिशनल 5% हमें दे दीजिए। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, क्या जिन केसों में डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की है हम उसमें भी स्कीम का बेनिफिट? बिल्कुल, जब ये स्कीम आई थी तो ये स्कीम दोनों तरफ से आई थी कि जहां पे, क्योंकि हमने विवाद से विश्वास की तरफ जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हो तो सरकार कह रही थी कि आप उसको खत्म कर सकते हैं, चाहे वो विवाद असेसी की तरफ से हो चाहे वो विवाद डिपार्टमेंट की तरफ से हो। हाँ, जहां तक बात टैक्स की थी तो जहां पर विवाद डिपार्टमेंट की तरफ से था तो वहां पे एक रिलैक्सेशन थी कि रेदर देन 100% हमें 50% जमा कराना है। सो अगर हमारा टैक्स अमाउंट 100 था और हमने अपील की थी तो 100% टैक्स बनेगा, बट अगर वही अपील डिपार्टमेंट ने की थी तो भाई सिर्फ 50% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी वो 10% एडिशनल फी का जो था कि अगर आप 31 मार्च के बाद जाएंगे तो वो यहाँ पे भी अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो 31 मार्च तक तो 50% था, 31 मार्च से बाद 30 जून तक 55% था, तो 10% एडिशनल कॉस्ट लग गई। सेम वे पेनल्टी में भी था। ड्यू टू कोविड-19 इसमें काफी अमेंडमेंट्स आई हैं, तो उनको लेके कंफ्यूज हूं। हाँ बिल्कुल जॉनी, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आप भी मेरे साथ अप्रिशिएट करेंगे कि दो अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं विवाद से विश्वास स्कीम्स को लेके। अगर हम इस स्लाइड पे ध्यान देते हैं तो आपके सामने दो कॉलम्स में आप देखेंगे, एक तो नेचुरली जब लॉकडाउन हुआ 22 मार्च ऑनवर्ड्स तो बहुत बड़ा इशू ये राइज हुआ कि भाई स्कीम आई भी बजट में थी, बजट के बाद थी, बजट के आने के बाद उसको टाइम भी लगा एक्ट को बनने में और सामने आने में, और एकदम 22 मार्च को लॉकडाउन भी हो गया। तो सरकार को ये चीज तो पता थी, तो उन्होंने सबसे पहले तो 31 मार्च 2020 का एक ऑर्डिनेंस निकलवा दिया जिसके अधीन उन्होंने जो डिक्लेरेशन डेट थी पहले 31 मार्च की उसको भी 30 जून कर दिया। सो डिक्लेरेशन एज वेल एज पेमेंट दोनों ही 30 जून 2020 की कर दी गई। परंतु क्योंकि हमारा जो लॉकडाउन है वो ऑलमोस्ट 70-75 दिन चला, उसके बाद तो मई में आके एक नया इशू राइज हुआ और ये फीडबैक मिली गवर्नमेंट को कि भाई हम डिक्लेयर तो कर देंगे बट हमारे पास बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हमारा वर्किंग कैपिटल क्राइसिस आ चुका है, हम पेमेंट नहीं दे सकते। तो काफी रिक्वेस्ट ये भी आई कि आप पेमेंट जो है वो लमसम की बजाय इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए। आई थिंक उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 13 मई 2020 को, जब वो 4 दिन लगातार आते रहे 18 तारीख से पहले, उन्होंने 13 मई 2020 की अपनी स्पीच में कहा, और ये जो यहाँ पे हमने वर्डिंग लिख रखी है ये वर्डिंग हमने उनकी प्रेस ब्यूरो पे जो स्पीच
पीपीटी पढ़ी है, वहां से ये वर्डिंग उठाई है जो बोलती है कि भाई जो पेमेंट की डेट है विदाउट एडिशनल फी वो हम 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को कॉलम्स को देखते हैं तो एक तरफ तो डिक्लेरेशन और पेमेंट दोनों की डेट बढ़ी जो 30 जून थी, और इस तरफ ध्यान देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की डेट बढ़ी है। सर मैं जब इस एक्ट का सेक्शन 5 पढ़ता हूँ तो सेक्शन 5 कह रहा है जब भी आपको फॉर्म 3 इशू होगा आपने 15 डेज में पेमेंट करनी है। क्या ये प्रेस रिलीज उसको ओवर रूल कर रही है? देखिए, प्रेस रिलीज का कोई खुद का वजूद नहीं है जब तक कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डिनेंस, कोई एक्ट में अमेंडमेंट आ जाए। तो हम दोनों ही ये चीज अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो 31 मार्च 2020 का ऑर्डिनेंस है वो तो ऑर्डिनेंस आ चुका है, बट जो ये 13 मई 2020 का प्रेस रिलीज हुआ इससे रिलेटेड ना ही कोई अभी तक नोटिफिकेशन ना ही कोई अपडेशन इन द एक्ट आई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि भाई सेक्शन 5 कहता है कि अथॉरिटी को 15 दिन में आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करना है, और जिस दिन आपको फॉर्म 3 इशू हो गया उससे 15 दिन में आपको टैक्स जमा करवाना ही पड़ेगा। और इस सेक्शन 5 में अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। इसका मतलब है हर उस असेसी ने जिसने अभी तक आज की डेट में 8 जून तक भी विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट कर लिया है और एप्लीकेशन लगा दी है, तो उसको फॉर्म 3 जहां तो इशू हो चुका होगा या होने वाला होगा। और अगर फॉर्म 3 इशू हो चुका है या होने वाला है तो आप देखेंगे फॉर्म 3 में बड़ा कैटेगोरिकली सबसे नीचे लिखा गया है कि आपके पास ये जो हमने टैक्स निकाला है फॉर्म 3 में, ये आपके पास 15 दिन का टाइम है इस टैक्स को जमा करवाने का। अगर आप 15 दिन में नहीं जमा करवाएंगे तो हम आपकी एप्लीकेशन को स्टैंड रिजेक्टेड मानेंगे। सो इसको अगर हम समझते हैं तो अगर आप कहें कि 30 जून को, अगर मैं 30 जून एक डिक्लेरेशन डेट लेके चलता हूं, तो 30 जून को अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लगाएंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर अथॉरिटी उसका फॉर्म 3 इशू करेगी 15 जुलाई, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स जमा करवाने का पड़ेगा, दैट मीन 30 जुलाई। सो 30 जुलाई तक आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा एज पर सेक्शन 5, विच इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू व्हाट द प्रेस रिलीज सेज, जो कहती है कि 31 दिसंबर तक हमारे पास पेमेंट का टाइम है। तो सर इन सारी अमेंडमेंट से क्या तो जॉनी, अगर हम कंक्लूजन को निकालते हैं और जो ऑफ लेट चीजें सामने आई हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड, बिकॉज अभी तक कोई अमेंडमेंट, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो डिक्लेरेशन की डेट है वो अभी भी 30 जून 2020 स्टैंड करती है। हाँ, पेमेंट की जो ड्यू डेट है, क्योंकि वो 13 मई की हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है, वो 31 दिसंबर 2020 की हो चुकी है। बट परंतु जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया और हमने खुद भी देखा है, और जितने भी दर्शक ये सुन रहे होंगे, अगर किसी के पास भी फॉर्म 3 आया है तो फॉर्म 3 में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया है कि भाई 15 दिन का ही टाइम है। तो कहीं ना कहीं सीबीडीटी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन लेके आनी पड़ेगी। नहीं तो आज की डेट में जो मुझे समझ आता है कि आपको 30 जून तक एप्लीकेशन तो फाइल करनी ही पड़ेगी। अन्यथा अगर हम 30 जून तक 2020 तक नहीं फाइल करते हैं और हम ये लेकर चलते हैं कि 31 दिसंबर 2020 तक के दोनों ही चीजों का टाइम है, पेमेंट का भी और डिक्लेरेशन का भी, और जो कई एडवाइजर्स एडवाइस भी करेंगे, मैं भी कहता हूं कि मैं भी अपने असेसीज को यही एडवाइस करूंगा कि हमारे पास टाइम है, परंतु ये अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं आती तो ये इशू रहेगा ही रहेगा। और प्लस अगर हम सीएटी अपील की एंगल से भी देखें तो वहां पे भी डिस्पोजल काफी कम हो जाएगा, क्योंकि वो जमा तो नहीं, जो जब भी अपील लगेगी तो असेसी या काउंसिल जाके तो यही कहेगा कि सर मैंने तो विवाद से विश्वास स्कीम में भी जाना है, मैं उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ, और क्योंकि 31 दिसंबर 2020 का टाइम है तो मुझे आप टाइम दीजिए, मैं स्कीम में ऑप्ट करने का सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये स्कीम जो है 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई, अगर ऐसे हम ओपिनियन लेते हैं, तो फिर आप ये भी लेके चलिएगा कि जो एपिलेट लेवल पे डिस्पोजल है वो भी काफी कम हो जाएगा। सो मेरी तरफ से तो अभी तक हम यही कंक्लूड करके चलते हैं और एडवाइस करके चल रहे हैं हम अपने क्लाइंट्स को भी कि भी आप 30 जून 2020 तक का हमारा डिक्लेरेशन टाइम है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस ने कहा। प्रेस रिलीज ने कभी भी डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर नहीं बोला, उनकी पीपीटी ने सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के ऊपर ही कहा है। तो डिक्लेरेशन का टाइम हम 30 जून लेके चल रहे हैं और पेमेंट का टाइम हम 31 दिसंबर 2020 लेके चल रहे हैं। तो जॉनी, इसके अलावा आपको कोई इशू इससे रिलेटेड? क्या सर सेक्शन 5 में कोई अमेंडमेंट
आएगी? आनी चाहिए, सेक्शन 5 में अमेंडमेंट आएगी, क्योंकि सबके सब फॉर्म नंबर 3 जो हैं वो लिख रहे हैं कि 15 दिन का आपको टाइम है, जबकि हमने 15 दिन का टाइम तो लेना नहीं है। हमारे पास तो 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम है टैक्स जमा करवाने का। तो जरूर कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन, कोई ना कोई नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आएगी। जहां तक पेमेंट का इशू है, आनी चाहिए। और जहां तक अपना डिक्लेरेशन की बात है, तो डिक्लेरेशन तो मेरे हिसाब से अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू ही स्टैंड कर रही है, जो 30 जून 2020 है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक एंड शेयर, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम ऐसी की ऐसी और वीडियोस लेते हैं। धन्यवाद।